हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं कहानी शिक्षण के बारे में कि जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं, आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कहानी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। उनको स्टोरी सुनना और सुनाना भी काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि जब हम बच्चे जो छोटे होते हैं उनको जब हम कहानी को सिखाते हैं, कहानी के थ्रू हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं या कोई चीज़ लर्न करवाते हैं, तो बच्चों को उसके तरीका क्या होता है, इसका पर्पसेस क्या होते हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी विधियाँ क्या हैं और हम ये क्यों करते हैं, ठीक है। तो यही कुछ सवाल है जिनको लेकर आज मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहानी शिक्षण के बारे में थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि मानव जीवन की किसी घटना, भाव आदि पर आधारित कथा को कहानी की संज्ञा दी जाती है। कहानी संक्षिप्त होती है तथा आधुनिक व्यस्त जीवन के लिए उत्कृष्ट साहित्य है। देखो, क्योंकि हम भी कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब कहानी सुनने की बारी आती है तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे लग जाता है। बल्कि हम इतने बड़े हो चुके हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ों की ज़रूरत नहीं। हम जैसे हमारी बड़े होने पर जो हमारी किताबें होती हैं उसमें रंगीन वो बंद हो जाती हैं, उनमें पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा कम आती हैं। लेकिन छोटे बच्चों के देखोगे कलर्ड जो है बुक्स होती हैं, इतनी सारी कार्टून्स बने होते हैं और बहुत सारी स्टोरीज उसमें लिखी लिखी होती हैं, ठीक है। तो जो कहानी होती है ना, हमको पता है कि आजकल के टाइम में कितना हम बिजी हो चुके हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी जैसे कोई फिल्म देख के आता है 3 घंटे की, तो हमें क्या करता है, वो 5-10 मिनट में उसकी पूरी कहानी बता देता है, ठीक है। तो कहानी जो है वो बहुत छोटी भी होती है, क्योंकि कहानी ऐसी नहीं होती है जो पूरे 1 घंटा तक 2 घंटा तक चले। मुश्किल से आधे घंटे तक ही कोई कहानी चलती है, उससे ज़्यादा नहीं चलती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पर्पसेस के, क्योंकि हम बच्चों को जब कहानी के थ्रू पढ़ाते हैं या कहानी पढ़ाते हैं तो उसके पीछे हमारे कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है, क्योंकि रीज़न के बिना हम बच्चों को नहीं पढ़ाने वाले हैं ना। सबसे पहला रीज़न है साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना, क्योंकि जो स्टोरीज़ होती हैं वो हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे राइटर्स रहे हैं जिन्होंने बाल साहित्य लिखे हैं। बाल साहित्य मतलब बच्चों से संबंधित छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, जिससे बच्चों का क्या है, पढ़ने में इंटरेस्ट जो है वो बना रहे और डेवलप भी हो जाए, ठीक है। तो साहित्य हमारा जितना भी लिटरेचर है उसके बारे में बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सके। फिर है कहानी में निहित भावों, विचारों, नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने की क्षमता। कहानी में देखो, कोई कहानी बहुत दर्द भरी होती है, कोई बहुत ही हास्यपद होती है। हमने भी प्यासा कौआ जो है उसकी कहानी सुनी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक स्ट्रगल है। प्यासा कौआ हम करते हैं तो उसमें एक स्ट्रगल है, क्यों? क्योंकि उसमें वो पानी पीने के लिए कितना कुछ स्ट्रगल करता है और एंड में उसको खुशी मिलती है, क्यों? उसको वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो दूसरा पर्पज़ ये है कि कहानी में जो इमोशंस आ रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, जो थॉट उसमें हमें पेश किया गया है कि हम मेहनत करते रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे मॉरल वैल्यूज़ भी हमें यही मिलती है कि हमें जो है वो प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते। तो इन सभी चीज़ों को बच्चा समझ सके, इसलिए हम कहानी का शिक्षण करते हैं। तीसरा पॉइंट है सृजनात्मक शक्ति का विकास हो सके, यानी कि हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप हो सके। क्योंकि हम बच्चों से कह सकते हैं कि मैंने ये आपको कहानी सुनाई है, इसको आप एंड बदल के मुझे सुनाइए, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी एंड इसमें डाल दो और फिर मुझे सुनाओ। तो बच्चा क्रिटिकली सोचेगा, ठीक है। फिर है शब्द, सूक्ति, मुहावरों के भंडार को समृद्ध करना, क्योंकि बच्चा जब कहानी सुनता है तो नए नए शब्द उसके सामने आते हैं। कोई कहानी में कोई मुहावरा आ जाता है, जैसे को तैसा मुहावरा मान लो एक लाइन में दे दिया, तो बच्चों को इसके बारे में जानकारी होने लग जाती है। अंदाज़ा लगाने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रिंट की प्रॉब्लम है, पर यह है कि अंदाज़ा लगाने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अब मैं कोई कहानी सुन रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी कोई ना कोई दृश्य चल रहा होगा कि अच्छा ऐसा अब आगे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। कई बार हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं, बच्चे बीच में से बोल भी पड़ते हैं कि मैम इसके आगे ये होगा ना। भले उनको नहीं पता कि स्टोरी में आगे क्या है, लेकिन फिर वो क्या कर रहे हैं, अपने इमेजिनेशन को बढ़ा रहे हैं, अपने तुक्का लगा रहे हैं, अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं ना। उसके बाद है एकाग्रता को विकसित करना, कि बच्चे क्या करते हैं, एकाग्रता मतलब फोकस की ओर होता है। बच्चे जो कहानी में इंटरेस्ट है ना, वो आसपास क्या चल रहा है उस पर फोकस उसका बिल्कुल नहीं जाता। वो आप पर ही उसका ध्यान होगा, वो सुनेगा कि कहानी में उसके अंदर क्या था, क्रियोसिटी एक अंदर हो जाती है बच्चे के, कि अब मैंने देखना है कि इस कहानी में आगे क्या होगा और इसका एंड क्या होगा, ठीक है। कहानी की रचनाशीलता का विकास करना, क्योंकि जब हम बच्चों को कोई कहानी सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी अपने माइंड में कोई कहानी सुनाते हैं। आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा होगा, कम से कम 5-6 साल का बच्चा भी होगा ना, वो भी आपको कुछ ना कुछ मन घड़ंत कोई ना कोई स्टोरी सुना के देगा उसको। या तो आपने कोई स्टोरी सुनाई है, उसी में से मिलती जुलती कोई स्टोरी बना देगा। मतलब क्या होता है कि जब बच्चों को आप कहानी सुना रहे होते हो तो क्या होता है कि बच्चा भी उसी तरह से कुछ बनाना शुरू कर देता है। कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना, क्योंकि कल्पना
कोर्स इमेजिनेशन तो हमारी बढ़ती है और हमारी याददाश्त भी। अब हमने कोई कहानी सुनी है, मैं परसों किसी स्टूडेंट से पूछूं कि मैंने कौन सी कहानी सुनाई थी, बच्चों को वो स्टोरी याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अब है कहानी के कुछ तत्वों की बात करते हैं। पहले है कथा वस्तु। प्रत्येक कहानी में एक कथानक होता है जो जीवन के किसी अंश, घटना अथवा मनोभावों पर आधारित होता है। हाँ, क्योंकि जब भी हम कोई कहानी सुना रहे होते हैं तो उसमें एक स्टोरी राइटर जो होता है, जिसने स्टोरी को लिखा है, वो तो ज़रूरी होता है, या फिर उस कहानी को कहने वाला। ठीक है, क्योंकि वो सारी स्टोरी के बीच में क्या उसकी स्टार्टिंग है, अब आगे क्या होने वाला है, या एंड कैसे हुआ, तो वो हमेशा ही एक साथ में बना रहता है। फिर है चरित्र चित्रण। कहानी में एक या अधिक पात्र होते हैं, करेक्टर होते हैं। आपको आपको पता है कि एक को स्टोरी जो है वो सिर्फ एक आदमी के ज़रिए नहीं चल सकती। मान लो कि कोई स्टोरी में एक व्यक्ति है, लेकिन वो जाएगा तो अलग अलग जगह पे ना, किसी किसी चूहे से मिल लिया या किसी मेंढक से मिल लिया, तो वो भी एक करेक्टर में ही आ जाता है। तो कहानी में क्या होता है कि एक से ज़्यादा करेक्टर होते हैं और पात्रों की विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके उनका उल्लेख करने की प्रक्रिया को चरित्र चित्रण कहते हैं। क्योंकि जैसे हमने भी कोई स्टोरी सुनी है, तब टीचर बोलते हैं, मान लो हमने रामायण को ही पढ़ा है, तो हमसे टीचर पूछ सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, हम लोग टीचर बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताओ राम के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बच्चा बोलेगा राम बहुत ही अनुशासन वाले थे। ठीक है, और बहुत ही सहनशीलता थी उनके अंदर, एकदम से रिएक्ट नहीं करते थे। तो ये होते हैं कहानी के कुछ मेन एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, कथोप कथन। कहानी में एकांकी की भांति किन्हीं दो पात्रों के मध्य विचार का आदान प्रदान हो तो उसे कथोप कथन की संज्ञा दी जाती है, यानी कि कन्वर्सेशन। कहानी हम जब बनाते हैं, कोई भी सुनाते हैं, तो उसमें दो लोग जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपने थॉट का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारा कहानी में ही आ जाता है। ठीक है, मान लो अभी मैं जैसे प्यासे प्यासे कौए की मैं बात कर रही हूँ, तो प्यासे कौए में वो क्या कर रहा है, कौआ वो पानी से इंटरेक्ट कर रहा है, वो खुद से भी इंटरेक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं पानी कैसे करूँ, फिर पानी से भी इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, तभी तो उसने नहीं तो पानी को छोड़ के चला जाता, लेकिन उसको प्यास लगी थी तो वहाँ से भी वो चीज़ कर रहा है। ठीक है, या जैसे हमारी एक चालाक लोमड़ी एग्जाम्पल है, तो उसमें भी वो कौआ और लोमड़ी, इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन चल रही होती है। उसके बाद है भाषा शैली। देखो, कहानी हम कोई भी सुनाते हैं, उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, और स्पेशली जब हम छोटे बच्चों को सुना रहे हैं ना, तो एक भी मुश्किल वर्ड का यूज़ उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम कहानी सुनाते हैं, क्योंकि अगर लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो कहानी आपने कितनी भी अच्छे से क्यों ना समझाने की कोशिश करी हो, जब बच्चे को आपकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो उसे कुछ भी ना याद होगा और ना ही वो आपसे जुड़ पाएगा। ठीक है, देश काल और वातावरण, यानी कि जो कहानी होती है वो किसी समय या किसी समाज से जुड़ी हुई होती है। जैसे मैंने अभी रामायण का एग्जांपल दिया, तो रामायण क्या है, वो हमारे काल से है, समय से है, कब, भूतकाल से संबंधित जो है, जिसको हम, ठीक है, हाँ हमारा भूतकाल ही है, तो उससे संबंधित मैंने एक कहानी सुनाई है। एक समाज की मैं बात करती हूँ, मैं किसी एक लड़की की कहानी सुना रही हूँ, तो वो एक समाज से संबंधित है ना। उसके बाद उद्देश्य, किसी कहानी में एक निहित उद्देश्य का होना अनिवार्य है। कोई भी आप कहानी सुन रहे हो, सुना रहे हो, उसका नीचे आपने एक शीर्षक लिखा होगा या निष्कर्ष लिखा होगा कि हाँ, आपको इससे ये सीख मिलती है। तो कहानी जब आप कोई भी सुनाती हो तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, चालाक लोमड़ी में भी उसमें यह संदेश दिया गया था कि आपको ये देखना है कि आपकी झूठी प्रशंसा कौन कर रहा है। कौए को ये पता होना चाहिए था कि वो कभी भी सुरीला नहीं गाता है, पर उसको दिमाग में आया नहीं उस वक्त। ठीक है, अब कौए, जो प्यासा कौआ कहानी है, उसमें भी कौए ने खुद पे विश्वास किया कि मैं पानी पीऊँगा तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, और उसने आइडिया लगाया और पानी पी लिया। ऐसी बहुत सारी छोटे बच्चों की कहानियाँ हैं जिनमें ये पर्पस होता है। छोटे बच्चे को जब हम कोई कहानी सुनाते हैं तो उसको पर्पस निकलता है कि मैं बच्चे को इससे क्या सिखाऊंगा, वही कहानी हमें सुनानी चाहिए। कोई भी फालतू में ऐरी गैरी कोई कहानी नहीं सुनानी है आपने। ठीक है, अब है कहानी शिक्षण प्रणालियाँ तथा सोपान। अब है कहानी जब आप सुनाते हो तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जब आप क्लास में एंटर कर रहे हो, किसी बच्चे से, कोई भी आप 6 क्लास को पढ़ा रहे हो या मान लो आप 3rd क्लास को पढ़ा रहे हो, तो आपने बच्चों को आज सोच के गए हो आपके मैंने कहानी सुनानी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई कहानी आप सुनाते हैं तो आपको सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, सबसे पहले कक्षा में उचित वातावरण बनाकर कहानी कहने का माहौल बनाया जाता है, जिससे कहानी की पढ़ाई को मनोरंजक और प्रेरणादायक बनाया जा सके। मान लो अब कहानी आपने सोचा है कि मैं आज बच्चों को कहानी सुनाऊंगा, तो क्लास में आप जाइए और बच्चों को सबसे पहले बोलो गुड मॉर्निंग, या जितने बजे भी आप जा रहे हो उनको विश करो, और उनको बोलो सबसे पहले कि आज अपनी कॉपी किताबें बंद कर दो, आज हम कहानी सुनेंगे। जैसे ही आपने कहानी वर्ड कहा ना, आपको बच्चे ने किताब, आपने बच्चों की किताबें बंद करवा दी, बच्चे एकदम कान खड़े हो जाएंगे।
अच्छा सर, तो आज हमें पोइम मतलब सॉरी हमें कोई कहानी सुनाने वाले हैं। बच्चा एकदम से अटेंटिव हो जाएगा। तो कहानी सुनाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने कहानी सुनाने का माहौल बनाना है। सबसे पहले बच्चे को तैयार करना है। ऐसा नहीं क्लास में एंट्री लेते ही आपने कहानी शुरू कर दिया, बच्चों को तो पता नहीं आप क्या कह रहे हो, उनको समझ में नहीं आएगा। जब आप क्लास में जाओगे उनको बताओगे बच्चों आज हम एक कहानी करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग सब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो आपने सबसे पहले ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आता है कहानी प्रस्तुतिकरण। कहानी प्रस्तुतिकरण क्या होता है, कहानी को आपने कहना शुरू कर देना है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ढंग से, और जितना हो सके आवाज़ को बहुत ही लाउड, और बहुत ही कोई पिक्चर भी दिखा सकते हैं आप बाद में, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इस सोपान में कहानी को ऐसे सुनाया जाता है कि कहानी सुनने वाले और कहानी सुनाने वाले आपस में विचारों को बांट सकें, ठीक है। जैसे बीच में कोई बच्चे ने स्टोरी बना दी है, बच्चा बोले कि मैम मैं आगे मैं बताऊँ, तो आपने मना नहीं करना कि नहीं नहीं मैं तो कहानी पूरा तैयार करके आया हूँ, ये बच्चा कैसे बीच में बोल रहा है, उसको बोलो। बच्चा अगर बोल रहा है ना कि हाँ मैंने आगे सुनाना चाहता हूँ, तो बोलो हाँ ठीक है बच्चे आप बताओ, उसको मना नहीं करना, ठीक है। दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कहानी सुनना, ठीक है। तो कहानी सुनना यानी कि पुनरावृत्ति। अब ये है, इसमें क्या होता है कि आपने जब बच्चों को कहानी सुना दी है ना, तो बच्चों किसी एक भी स्टूडेंट को बुलाओ और उससे बोलो कि आपको कहानी कैसे लगी, आप इस कहानी को अपने शब्दों में मुझे फिर से सुनाओ। तो ये चीज़ ज़रूर करना। और फिर गृह कार्य, ठीक है। तो इस सोपान में कहानी से संबंधित प्रश्नों के आधार पर गृह कार्य करने के लिए दिया जा सकता है, यानी कि बच्चों का होमवर्क भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं आपने जो कहानी सुनाई है उसके क्वेश्चन आंसर ही दे दो। आप बच्चों को बोलो कि चलो ठीक है आज हमने ये कहानी सुनाई थी, कल आप सभी कहानी सुनाएंगे, सब अपने घर से कोई ना कोई स्टोरी तैयार करके आना, कल सभी यहाँ पे सुनाएंगे। तो वो भी एक होमवर्क ही हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। पठन दक्षता के विकास में कहानी का महत्व। तो अब हम बात करते हैं कि अब जो कहानी है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे रीडिंग में, ठीक है। स्पेशली पहले छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ स्वस्थ मनोविनोद एवं मनोरंजन की शिक्षा देना। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम कहानी सुनाते हैं तो हम काफ़ी स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, हमें कोई बोझ नहीं लगता, हमें आनंद आता है, हमारा एंटरटेनमेंट होता है। फिर है दूसरा, छात्रों को भाषा शैली शब्दावली मुहावरों से अवगत कराना। ऑफ कोर्स हम कहानी सुनते हैं तो नए नए शब्द, उसकी भाषा शैली, मुहावरे, इन सभी का पता चलता है। शब्द भंडार में वृद्धि, हमारी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमें नए नए शब्द सुनने को बोलने को मौका मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर भी एक स्टोरी देख सकते हैं। अब मान लो स्टोरी में मैं बच्चों को बोल दूँगी बच्चों आपके सामने मैंने 4 पिक्चर रखी हैं, ये हर एक पिक्चर को बारी बारी देखो और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। आप भी इस कहानी को आराम से देख सकते हैं कि ये कहानी में आप खुद बनाए पिक्चर को देख के समझने की कोशिश करो कि इस कहानी में क्या किस तरह से बताने की कोशिश की गई है। तो ये आप इस तरह का भी बच्चों को आप होमवर्क दे सकते हो, ठीक है। ओह सॉरी, बैक नहीं हो रहा। चलिए मुझे लगता है उस और कुछ था भी नहीं, होना तो चाहिए। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो, अब ये जैसे नॉर्मल सा ये हमें दे रखा है क्योंकि बच्चों को आप होमवर्क भी दे सकते हो और बच्चे की प्रैक्टिस करवानी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए और कहानी को पूरा कीजिए। आपने कोई स्टोरी सुना दी, बाद में आपने क्या किया कि आपने एक स्टोरी को ब्लैक बोर्ड पे लिखा और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। अब बच्चे ने ध्यान से सुना होगा ना तो फिल इन द ब्लैंक्स सारे भर देगा वो, और ऊपर भी आपने ऑप्शन में दे रखे हैं कि ये चीज़ें आएंगी इन फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये भी बच्चे की सुनने की जो लिसनिंग स्किल होती है उसको डेवलप करता है, ठीक है। और कंक्लूजन में तो सिंपल सा ये होगा कि कहानियाँ सुनना सुनाना प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। कहानी सुनना बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ साथ उनकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो ना सिर्फ उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है बल्कि उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी उनकी विकसित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने कहानी शिक्षण के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।